हेलो गाइस, एवो क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नीलकमल सिंह आप सभी तमाम बच्चों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 आज पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है भारत इज़ माई होम, जिसको कि जाकिर हुसैन ने लिखा है। तो आज हम लोग अब पढ़ाई की ओर चलते हैं, समय का बर्बादी नहीं करते हुए। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक पहुंच जाए। आइए हम लोग अब बात करते हैं भारत इज़ माई होम के बारे में, यानी कि भारत इज़ माई होम के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। आइए पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, भारत इज़ माई होम आप लोग देख सकते हैं। कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897-1969, born in Hyderabad, was one of our greatest freedom fighters as well as an eminent education. Dr. Hussain became the President of India in 1967. Earlier, he had served as the government of Bihar. Bharat is my home is an extract from the speech he gave 1967 after Dr. Zakir Hussain pledged himself to the service of the tutorial of India का। देखिए, हम लोगों को ये पता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ है और हैदराबाद नाम के एक देश में हुआ है। वो हमारे देश के एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा राष्ट्रपति पद की शपथ जो है ग्रहण के बाद उन्होंने इस भाषण के माध्यम से प्रतिज्ञा करते हुए यह वादा किया था कि देश के प्रति वह समर्पित रहेंगे तथा उसके उत्थान के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे। और वह प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं हमारे देश के। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक बड़े ही सच्चे नेता थे और देश के एक होनहार इंसान थे। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारी मेहनत किया हमारे देश को आज़ाद के लिए। हमें उनसे यह सीख मिलती है कि हमें उन्हीं की तरह बनना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम से वह देश का सर्वोच्च पदभार संभालने लायक समझने के लिए देशवासियों का आभार प्रकट करते हुए आगे डॉक्टर राधाकृष्ण को राष्ट्रपति पद का गरिमा बढ़ाने का श्रेय देते हुए उनके विलक्षण ज्ञान, विद्वान और अनुभव की प्रशंसा करते हुए वह कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्ण ने मनुष्य में मानवता तथा आत्मविश्वास से जीने की प्रेरणा दी थी। तब से वह हमारे दिल में रहते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक खुद में एक सामाजिक कार्यों में बहुत ही इच्छुक थे। वह हमेशा सभी का मदद करते थे, सभी में हमेशा वो मेहनत किए हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं, कहता है आई मस्ट। अब हम लोग चैप्टर में चलते हैं। कहता है भारत इज माई होम। आई मस्ट कन्फर्स दैट आई एम ओवरवेल्ड बाय द ट्रस्ट because the people of the placed in my by electing me to highest officer in the land। हम लोग यह जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति पद की शपथ को ग्रहण करने के बाद एक भाषण का अंत उन्होंने किया था। मैं यह स्वीकार करता हूँ अथवा मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि भारत भूमि के सर्वोच्च पद पर चयन करके मेरे देशवासियों ने मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया है मैं उसे भाव व्यक्त करता हूँ। आगे कहता है कि डॉक्टर राधाकृष्णन ग्राउट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ ए मेंटल इक्विपमेंट a degree of erudition and wealth of experience really to be found of anywhere during the life of the world. Knowledgement of truth he has done more than probably any other man, bring out of explain philosopher of the truth the ounce of the true spirit on the man of the and value of the transfer as the created of champion the right and man of dignity and with the justice। देखिए, मैं इंग्लिश थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, लेकिन इसको आप लोग देख सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये दूसरा नंबर में पढ़ा रहा था, अब उसका हिंदी क्या है वो हम समझाते हैं। कहता है कि डॉक्टर राधाकृष्ण राष्ट्रपति के एक दायित्व में एक मानसिक
अवेकरण विद्वान के महान ज्ञान का उच्चतम और अनुभव का वैभव उपलब्ध कराया है। वे जीवन में पर्यटन तथा ज्ञान तथा सत्य की खोज में हमेशा संभवतः किसी न किसी व्यक्ति से आध्यात्मिक गुणों को एकात्मक लाने के कार्य करते हैं। उन्होंने कभी भी मनुष्य को परमावश्यक उद्घाटित करने में स्थगित नहीं किया है, जिसमें वह स्वाभिमान अथवा प्रतिष्ठा तथा न्यायपूर्ण वातावरण में रह सके। कहता है कि I can only assure you that I enter this office in spirit, prayer of humanity and total discretion. I have just taken the oath of loyalty, Constitution of India. It is the constitute of completely new state which is the free citizen have for the first time in historical given the themselves. It is young state and the ancient people of truth, the mourn of the people right. कहने का मतलब है कि मैं आपको केवल आश्वासन नहीं दे सकता हूँ। मैंने इस कार्यक्रम अर्थात राष्ट्रपति भवन में विनयपूर्ण विनम्रता तथा पूर्ण समर्पण के साथ प्रवेश किया है। मैंने भारत के संविधान प्रति निष्ठावान देश के भक्ति की शपथ ली है। आगे अब हम लोग देखते हैं क्या कहता है। देखिए आप लोग देख सकते हैं तीसरा नंबर, जो कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं तीसरा नंबर का। आप लोग एक तरह से दोस्तों देख सकते हैं कि हम लोग अभी तीसरा नंबर का बात कर रहे हैं। ये जो बता रहा हूँ ये इसी का बात कर रहा हूँ, तीसरा नंबर। इसके बाद ये चौथा, फिर पाँचवा, फिर छठा, फिर सातवां। इसके बाद ये टॉपिक दो और बचेगा 8 9। थोड़ा सा वीडियो जो है बड़ा होगा, लेकिन आपको मैं चाहता हूँ कि मैं आज ही खत्म ये चैप्टर कर दूं, जिससे कि अगला वीडियो में आपको समरी और कुछ जो भी दिक्कतें हैं उसको हमें सॉल्व कर दूं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए हमारे चैनल पे और वीडियो को लास्ट तक देखिए। कहता है आगे आप लोग देखिए, कहता है कि द प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज द इंडेड of the process of growth of nation culture and nation character. It is a business of education. If the minister constant renewed, I may forgive my choice to this high office and the mainly not entirely been on account of my wrong associated with education people. I maintain to education is prime institute of nation purpose and the quality of education inspectively involved quality of the nation. कहता है कि इसके डी स्थित यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रीय संस्कार तथा राष्ट्रीय चरित्र के विकास हेतु उन्होंने बहुत ही प्रक्रिया की। यह शिक्षा का कार्य है, नवीकरण का प्रबंध करना। जैसे कि मैं देखता हूँ, मुझे इस अनुमान परिकल्पना के लिए क्षमा किया जा सकता है कि मेरे चयन इस उच्च पद के लिए यदि पूर्ण रूपेण नहीं तो मुख्य रूप से दीर्घायुवधि लंबे समय तक मेरे अपने जनमानस लोगों की शिक्षा से संबंध तथा वैचारिक संबंध के कारण हुआ है। मेरी यह मान्यता है कि शिक्षा प्रयोजन अथवा उद्देश्य का एक प्रमुख निमित्त यंत्र है तथा शिक्षा की वह विशेष निर्बाध रूप में राष्ट्रगुणों को निहित करती है। आगे आप लोग देख सकते हैं 5 नंबर कहता है आई देयरफॉर प्रेज माई सेल्फ to the layout of our post culture from where sub it may be have of the come and oneself. It may have contribute of I praise myself to the service of tutorial my country culture I praise my roti. कहता है कि अतः मैं शपथ लेता हूँ कि हमारी अतीत की प्राचीन संस्कृति जहाँ से यह आई है, जहाँ से योगदान उन्होंने दिया है, उसको हम निष्ठा पूर्वक करेंगे। मैं अपने देश की संस्कृति की संपूर्णता को स्वयं को उसकी सेवा में अर्पित कर दूंगा। आखिरी बात उन्होंने कहा था कि मैं धर्म अथवा भाषा के लिए विचार किया बिना अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा का शपथ लेता हूँ। मैं उसकी शक्ति तथा प्रगति को जन्म सुधाए मतलब जन्म से कल्याण के लिए जाति शपथ, रंग भेद, जातिवाद ये सब मैं तोड़ दूंगा, इसे छुड़वा दूंगा। उनके लिए कार्य करना होगा, दायित्व निभाना होगा, तभी तो हमारा देश आजाद होगा। दोस्तों कहता है कि संपूर्ण भारत मेरा घर के लिए है, निवासी हैं हम लोग, इनके एक समूह में है, हम लोग एक हिंदुइज्म में, सभी का एक ब्लड एक है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। हमेशा एक बात जरूर नोटिस कीजिएगा, कभी भी अगर कुछ तरक्की जीवन में करना हो तो हमेशा कोई एक दृढ़ संकल्प ले लो, कोई एक गोल लो, तभी हमारा
आप आगे प्रोसेस में जा सकते हो, आप अच्छा करोगे। आगे देखिए कहता है 6 नंबर, द फैमिली ऑफ इज ए बिग एंड कॉन्स्टिट्यूएंटली ग्रोइंग ऑफ ए रेडर इन द फर्स्ट ऑफ द पेज विच सेज ऑफ द अनस्पेयरिंग ऑफ द बिल्डिंग एज हिज वे। कहने का मतलब हुआ कि हम एक परिवार की तरह, हम एक परिवार बड़ा है तथा ढंग से बढ़ा रहा था, असुविधिक विगति क्रमों को बिना कोई दया इसके नवजीवन को निर्माण में अंग योगदान किया। कहने का मतलब हुआ कि हमारे सामने का महत्वपूर्ण कार्य की मांग है, इसे व्यक्ति चुपचाप बैठकर तथा देखकर उपलब्धि नहीं कर सकता। उसके लिए हमें मेहनत, अपना लगन होना चाहिए। कहता है कि काम करने को काम तथा अधिक को काम करने को काम इसे नहीं कहते हैं, क्योंकि चुपचाप गुम्मी रहने से कुछ काम नहीं होगा। अगर कुछ काम करना हो तो उसके लिए मेहनत चाहिए। कहता है कि each of the one, the taxes of the nobles of the affluent was by the later of the country, the situation demand for work and the more work in this country, the situation of demand of the work and more servant since work, solid study, economist, whole material and cultural life of our people। कहने का मतलब है दोस्तों कि हमेशा हमें जैसे कि समझता हूँ कि इस कार्य को दो रूप में किया जाता है। कोई भी कठिन ना हो, कोई भी मेहनत हो, कोई भी काम हो, तो उसके लिए एक समय होता है, एक समय निर्धारित होता है, उसको करना चाहिए। ठीक है, आपको हमेशा में एक जीवन में सीख लेना चाहिए कि जैसे कोई काम कर सकता है। देखिए आप लोग को आज एक बात बताना चाहता हूँ, 4, 5 और 6 हो चुका है, अब 7वां बजा है, इसके बाद 2 और है, बाकी ये तो हो चुका है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर प्रोसेस क्या होता है, आखिर जीवन में महत्व क्या होता है। हमेशा एक बात रखिए, फोकस मेन पढ़ाई पे होना चाहिए इंसान को। अगर आप एक नाव पे रात रखते हैं तो आप कभी भी धोखा नहीं खाइए। इसी प्रकार हमें हमेशा अपनी सद्भावना को, अपनी उदारता को, अपनी व्यक्तता को, अपनी अभावना को हमेशा एक संयम से रहना चाहिए, तभी हमारा जीवन एक अच्छे पूर्वक चलेगा। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं 7 नंबर कहता है दिस वर्क as is see if to expect work on one is the self and work of the society around they are mutually fruitful expect the of work on the self is the follow which around to render development position and product is the free normal we can negligible। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी सामाजिकता कार्य, कोई भी सामाजिकता कार्य को करने के लिए आप अकेले कोई काम नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक समय निर्धारित करना होगा, एक उपयोगिता करना होगा, तभी तो आखिर कुछ काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक लकड़ी का गट्ठर है, अगर सब मिल के तोड़ना चाहे, एक अकेला आदमी मिल के तोड़ना चाहेगा तो कभी नहीं टूटेगा। अगर वही उसी को हम अलग अलग करके तोड़ें तो टूट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक एकता होनी चाहिए अपने समाज में। अब आगे देखिए इसका हिंदी क्या हो, कहता है कि जैसे कि मैं समझता हूँ कि इस कार्य को दो स्वयं के लिए कार्य करना है। उन्होंने कहा था कि वे परस्पर फलदायक निर्विघ्न कार्य हैं, जिसमें कि कार्य करना एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिक विकास का दिशा है। कहने का मतलब अगर देश स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र से काम करते हैं तो उस काम में मन लगता है, और अगर कोई प्रेशर हो तो उस काम में मन नहीं लगेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। और कहा है स्वयं के लिए कार्य करना एक स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए पहचान नहीं है। जो स्वयं के लिए करता है वह इंसान कभी कुछ तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरों का वो जो पेट भरता है वही एक सच्चा इंसान है, और वही एक सद्भावना इंसान है, क्योंकि दूसरों को देखते हुए चलता है। कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। कहने का अर्थात हुआ कि कर्म करो, फल का इच्छा मत करो। कर्मन जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। आप आम बोओगे तो कांटा थोड़ी उत्पन्न होगा, अगर कांटा बोओगे तो आम नहीं होगा। यानी कि जैसा वृक्ष लगाओगे वैसा होगा, जैसा मेहनत करोगे वैसा तरक्की होगा, जैसा पानी में जितना कत्थक लगाओगे उतना वो गहरा रंग होगा। उसी प्रकार हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार मेहनत करें। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं कहता है कि हम केवल तत्कालिक तथा गंभीर की खतरा की कीमत पर अधिक उत्पादन की उपेक्षा नहीं कर सकते, या अंतिम उत्पादन के बिना प्रयत्न किए हैं तथा संभवतः समाज को निकटतम लोगों को जिसकी बेहतर ढंग से करने का अवसर प्राप्त होता है
वही इंसान हमेशा तरक्की कर सकता है। आगे आप लोग देखते हैं, देखिए 8 नंबर और 9 नंबर बचा है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। देखिए आप लोग देख सकते हैं, एक यहाँ पे नोटिस करने का बात है कि आखिर आगे क्या कहता है, ये आगे नोटिस करने का कहता है कि अप्रोक्सीमेटली, कहता है दिस ड्यू टू एफर्ट विच अप्रोक्सीमेटली। ये देखिए ये हमने पहले ही समझा चुके हैं 7 नंबर का। ठीक है, अब 8 नंबर बात करते हैं। कहता है दिस ड्यू टू एफर्ट्स वी गिव टू द लाइफ ऑन आवर स्टेट ए स्पेशल फेवर फॉर द स्टेट टू यूज यू नॉट ए जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट ए मोरल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ नेशन। कहने का मतलब आप समझिएगा, ध्यान से देखिए। कहने का मतलब हुआ कि यह दोहरा प्रयास हमारे समाज के लिए जीवन को एक विशेष प्रदान करेगा। इसका कारण है कि हम लोगों के लिए राज्य मात्र शक्ति का एक संस्था है अथवा व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक नैतिकता का संगठन है। हमेशा एक, हमने बताया था ना, एक संगठन होना चाहिए, एक एकता होनी चाहिए, तभी कोई काम कार्य हो सकता है। कहता है इट इज ए पार्ट ऑफ नेशन टेम्परेचर ऑफ द इनवेरिएट ऑफ द ग्रेट लीडर ऑफ द रिविजन ऑफ मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी दैट पावर शुड on a moral purpose this piece of the strong what will dedicate ourselves of the to work for। कहने का मतलब है कि यह राष्ट्रीय चरित्र तथा प्रकृति का एक हिस्सा है तथा हमारे मुक्ति का आंदोलन को महान नेता महात्मा गांधी जी के विरासत है जी। यह जिनका सिद्धांत है तथा शक्ति का प्रयोग केवल नैतिक प्रयोजनों के लिए ही किया गया जाना चाहिए। मजबूत राष्ट्र की शांति का अर्थ है हमारे राष्ट्र के लिए कार्य करने के स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए, तभी हमारा राष्ट्र सही होगा। कहता है आई हैव ए फुल फाइट ऑफ द माई पीपल दे विल ब्रिंग अप energy request for the satisfactory perform the tasks on ida save of the provision of contribution of myself to this enchanting enterprise। कहने का मतलब है, मुझे अपनी जनता का पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वह दो ही भूमिका अथवा कार्य करने के सफल प्रदर्शन को हेतु ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए शक्ति हो, सहायक हो। कोई भी काम को करने के लिए उनके पास बुद्धि होनी चाहिए और एक विवेक होनी चाहिए। कहता है यह मेरे लिए सुअवसर होगा कि मैं अपने हिस्सा का अंशदान इस समाहित करने की संस्थान को दी जाए। कहने का मतलब हुआ कि हमेशा अपने विश्वास और आस्था को डूबने नहीं देना, हमेशा मेहनत करिएगा, तभी हमारा देश राष्ट्र सही होगा। तो आज का ये जो टॉपिक है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस पहला चैप्टर जो था वो खत्म हो गया था, तो हमने दूसरा चैप्टर आज चालू किया था दोस्तों। तो आज ये जो भारत इज माई होम है ये भी खत्म हो गया पूरा। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देंगे। ठीक है, इसके बाद जब ऐसे क्वेश्चन आंसर होगा खत्म, इसके बाद हम लोग आगे अपना बात करेंगे। तो आप लोग ये देख सकते हैं दोस्तों कि हमेशा इंसान को एक तरक्की होनी चाहिए, एक व्यवस्थित होना चाहिए, एक व्यवस्था होना चाहिए। करने का मतलब है हमारा कि आज ये चैप्टर जो है भारत इज माय होम ये आज खत्म हो गया। आगे हम लोग अगला चैप्टर पे ध्यान देंगे। इससे पहले इसका हम जो समरी है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डाल देंगे यूट्यूब पे। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे थोड़ा सा अपना प्यार दिखाइए जिससे कि हम आगे बढ़ सकें, तरक्की कर सकें, क्योंकि आप ही के बदौलत हम इतने मेहनत कर रहे हैं, तो हम लगनशील हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। तो प्लीज़ गाइस, आप सभी से हाथ जोड़ के यह निवेदन करते हैं हम कि आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्यार दीजिए, जिससे कि हम एक मिसाल कायम कर सकें। तब तक के लिए आप लोग अपने घरों में रहिए और पढ़िए। अभी कोरोना वायरस का समय है दोस्तों, अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को एक जरूर मैं सलाह देना चाहूँगा कि हमेशा व्यायाम कीजिए। व्यायाम हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, हमेशा सुबह सुबह व्यायाम किया कीजिए, दौड़िए, अपने परिवार को भी लेके जाइए, घूमिए, जिससे कि इम्यूनिटी मजबूत होगा, तभी तो आप लोग पढ़ पाइएगा ना। आप लोग स्वस्थ हैं तो हम भी स्वस्थ हैं। आपके भी रात दिन हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ मेहनत कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।